स्टूडेंट्स सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं और नया साल मुबारक हो। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सर्वांग समता और समरूपता को समझ चुके थे। अब इस लेक्चर में पुनः एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ चतुर्भुज और त्रिभुज और वृत्त तथा भिन्न भिन्न आकृतियों की समरूपता से संबंधित कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और कुछ क्वेश्चंस को बहुविकल्पीय टाइप से या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अतिलब उत्तरीय इस टाइप के प्रश्न हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो समरूपता को समझ चुके हैं, लेकिन इसमें हमने उस लेक्चर में वृत्त की समरूपता को समझाया था, त्रिभुजों की समरूपता को समझाया था इस टाइप से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चतुर्भुज की समरूपता को भी समझेंगे। जैसा कि कंडीशन हमने त्रिभुज में दी थी कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो वही कंडीशन यहाँ भी लागू होती है। दो चतुर्भुज दिए हैं जो कि समरूप है, हम ये मानकर चलते हैं कि ये समरूप हैं। तो चतुर्भुज ABC D तथा चतुर्भुज A डैश B डैश C डैश D डैश समरूप होंगे यदि कोण A बराबर कोण A डैश, कोण B बराबर कोण B डैश, कोण C बराबर कोण C डैश, इसी प्रकार कोण D बराबर कोण D डैश और AB बटे A डैश B डैश इज इक्वल टू BC अपॉन B डैश C डैश इज इक्वल टू CD अपॉन C डैश D डैश इज इक्वल टू DA अपॉन D डैश A डैश। तो ये कंडीशन होती है आपकी चतुर्भुज की। इसी तरह से दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हैं। तो इसमें हम दो कोण बराबर कर ले दो त्रिभुजों के, तो तीसरा कोण उनका आपस में ऑटोमेटिक बराबर होगा। यदि वे दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो उस लेक्चर में हमने सर्वांग समता को भी समझाया था। तो अब इसमें एक्सरसाइज हम लोग 6.1 स्टार्ट करते हैं। तो 6.1 एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये एक्सरसाइज 6.1 में है। इससे पहले हम थ्योरी आपको बता चुके हैं कि चतुर्भुज कब समरूप होते हैं, त्रिभुज कब समरूप होते हैं, वृत्त कब समरूप होते हैं, इन सबको आप समझ चुके थे। तो इसमें आइए, ये पहला पार्ट है सभी वृत्त और ब्लैंक है स्थान होते हैं सर्वांग समरूप। तो इसमें आपको ध्यान देना है, वृत्त के लिए हमने बताया था कि वृत्त में जब समान त्रिज्याएं होंगी तो सर्वांग सम कहलाएंगे और जब त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होंगी
तो आकृति तो इनकी एक ही जैसी है, लेकिन इनकी ये परिधि जो है, माप जो है वो छोटे कम और अधिक है, लेकिन ये समरूप तो हैं। सर्वांग सम सभी वृत्त नहीं हो सकते। ये भी वृत्त है, ये भी दोनों वृत्त हैं, इनकी त्रिज्याएं समान है, तब ये सर्वांग सम कहलाएंगे और समरूप भी होते हैं। लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये माप में, क्षेत्रफल में भी और परिधि में भी छोटे बड़े हैं, लेकिन आकार इनका एक जैसा है। इसलिए सभी वृत्त जो है सर्वांग सम नहीं होते, लेकिन समरूप होते हैं, चाहे उनकी त्रिज्या कम अधिक हो और चाहे समान हो, आकार समान होता है। इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि उनकी त्रिज्याएं घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। तो इस तरह से ये विकल्प सही है, समरूप होते हैं सभी वृत्त। अब सेकंड में देखेंगे, सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांग सम। तो इसमें भी सभी वृत्त जो है वो सर्वांग सम नहीं हो सकते, इसलिए सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। तो इस टाइप से हम इनको बना सकते हैं। इसी टाइप से ये आपका सही है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं यदि समद्विबाहु हो या समबाहु हो। तो समबाहु त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज सभी समरूप नहीं होते, समबाहु त्रिभुज सभी समरूप होते हैं। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो हमने इसमें कंडीशन भी आपको बताई थी, कोई भी बहुभुज है, बहुभुज में चतुर्भुज है, पंचभुज है, त्रिभुज है, ये बहुभुज कहलाते हैं। यदि इनके संगत कोण समान है तो वह समरूप होंगे, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, अर्थात समानुपाती होती हैं तो बहुभुज समरूप होते हैं। तो इस टाइप से इसमें लिखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, पहले उनके संगत कोण बराबर हों। पहले नंबर पर ये लिखा जाएगा, ये पहले नंबर पे यहाँ पर इसमें ये आएगा बराबर होते हैं कोण, और सेकंड में उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हों, अर्थात ये दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा, यहाँ समानुपाती आएगा और यहाँ बराबर आएगा यहाँ पर। तो इस टाइप से हम ये बराबर भर देते हैं, इसे इस टाइप से यहाँ समानुपाती भुजाएं होती हैं। तो इस टाइप से ये हमने विकल्प दो भर दिए, यहाँ भी लिख रखा है, और इसमें हमने टिक कर रखे हैं कि इसमें कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 सॉल्व हो गया, जो कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है कि समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। ये हमें 2 उदाहरण देखने हैं। तो पहले में आंसर है कि इसमें 2 वर्ग दिए हुए हैं, जिनमें 1.5 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा है, और ये वर्ग भी है, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों वर्ग जो है समरूप होंगे और इनकी भुजाएं भी समानुपात में होंगी। इस टाइप से 2 वर्ग समरूप आकृतियां हैं, और 2 वृत्त हैं, ये समरूप होते हैं, इनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं इस टाइप से। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप नहीं होते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिए, एक वृत्त और एक आयत समरूप नहीं है। तो ये 2 उदाहरण हैं, ये समरूप के हैं और ये
ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें एक चतुर्भुज दिया है, ये वर्ग दिया है, तो इसमें भुजाएं तो समानुपात में है दोनों की, वर्ग की और समचतुर्भुज की, लेकिन इसके कोण, इसके वर्ग के कोण के संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं है। यही इसमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। ये सूक्ष्म लेक्चर था। तो अब अगले लेक्चर में त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित एक्सरसाइज आपकी होगी 6.2। ये 6.1 कंप्लीट हुई हम लोगों की। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए, और नया साल 2021 धूमधाम से मनाइए और खुश रहिए।